नमस्कार साथियों, आज हम लोग गाजीपुर ज़िले के ऐतिहासिक धरती सैदपुर के बगल में भीतरी एक जगह है जो ऐतिहासिक जगह है और यह पार्क है। इस पार्क में आए हुए हैं और आइए हम आपको पार्क दिखाते हैं कि कितना सुरम्य पार्क है। थोड़ा तो घुमा से रहिए, पूरा सीन ले लीजिए। देखिए कितनी प्रकृति की मनोरम व्यवस्था है और सामने ये स्तूप दिखाई दे रहा है, पेड़ है। इस पार्क में बढ़िया जो सजावटी और प्राकृतिक औषधियों का यह बढ़िया बढ़िया पौधा लगा हुआ है। इसके बीच में देखिए कितना बढ़िया ये पार्क के लिए ऐतिहासिक चुनार की लाल पत्थरों से निर्मित ये पटिया बिछाई गई है और आज थोड़ा सा इसकी कटाई छटाई न होने के वजह से इसका रूप थोड़ा सा भव्य हो गया है पार्क का। हम आपको आगे दिखाते हैं, यहीं से घुमा लीजिए ऐसे करके। ये बढ़िया इसमें फूल भी लगे हैं, बढ़िया। देखिए ये कितना सुंदर, इसमें कितनी बढ़िया बढ़िया कीमती ये प्रकृति का सुरम्य अंचल और कितने बड़े बड़े फूल, कितने सुंदर फूल भी हैं इसमें और बढ़िया पूरा परिसर दिखाई। इसमें एक विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है जिसमें ये शिलान्यास भी हुए हैं और ऊपर ये प्रगति का प्रतीक एक चक्र लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। और करीब से इसके शिलान्यास, ये शिलान्यास हुआ है। गाजीपुर गजेटियर के अनुसार पहले यह प्रस्तर स्तंभ जो कभी एक किले के अंदर स्थित था, वर्तमान में किले के भग्नावशेष एवं भूगर्भ स्थित एक विशाल कक्ष को साकार करती ईंटों की खंडित प्राचीर के पास खुले आकाश में खंडित रूप में विद्यमान है। यह हिंदुस्तान की विरासत ऐतिहासिक परिसर जो जब हिंदुस्तान में घोड़ों का आतंक अपने चरम पे था, उस समय हिंदुस्तान की भूमि करा रही थी हूणों के संहार और इस हिंदुस्तान की माटी को, आम आवाम को बचाने के लिए गुप्त वंश के शासकों ने, इतिहास के पुराण के हिसाब से प्रमाण मिलता है कि हूणों का सर्वनाश करके हिंदुस्तान की इस धरती को बचाए थे। उसके अनुसार यादगार में शायद यह स्तूप लगाया गया है। इधर दिखाई एक भैया हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम मेहरुद्दीन अहमद है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। ये जो पार्क है जी, ये क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, किसने निर्माण कराया इसका? इस पार्क का निर्माण 1998 में वन विभाग द्वारा हुआ है और इसके उद्घाटन में उस टाइम के हमारे जो चुनाव आयोग के क्या से अध्यक्ष थे किंग 2, वो आए थे। और भैया के साथ चलिए। और क्या नाम से यहाँ पर जो इस विजय स्तंभ के बारे में बोलते हैं कि जब हमारे हिंदुस्तान में घोड़ों का आतंक जब ज़्यादा हो चुका था, ये मध्य एशिया से आए थे जी, तो उन घोड़ों को ये राजा अस्कंदगुप्त ने हराने के बाद 445 ईस्वी में घोड़ों को हराने के बाद में इस विजय स्तंभ की स्थापना हुई। इसको एक यादगार पल बनाने के लिए उन्होंने इस स्तंभ की स्थापना की। मतलब भारत
से हुड़ों का जी संपूर्ण सफाया करने के बाद जी स्कंदगुप्त या गुप्त वंश के शासकों ने यह स्तंभ का यादगार के रूप में निर्माण करवाया। जी हाँ। और इसके बारे में और क्या, इसकी क्या क्या विशेषता है? ये जो भीतरी पार्क बना हुआ है जी किस सन में बना है, आपने अभी बताया है? ये पार्क 1998 में ये पार्क बना है। अच्छा, ये पार्क बना है। और ये जो स्तंभ है जी ये कब किस ईस्वी में बना? ये 445 ईस्वी में। 445 ईस्वी में। जी अच्छा, इसकी आधारशिला रखी गई। जी जी अच्छा, ये 445 ईस्वी में। अच्छा, वर्तमान में जी इस परिसर, जी इस ऐतिहासिक विरासत को जी कायम करने के लिए जी उत्तर प्रदेश सरकार जी की क्या क्या योजनाएं या क्या योगदान है? योजनाएं के बारे में कहा जाता है कि इसी मंथ अक्टूबर या नवंबर में सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि हम भीतरी महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि यहाँ पर आने के बाद उनको यहाँ पर जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत है यहाँ पर और क्या हो सकता है जी, तो इस महोत्सव के होने के बाद ही हमको जैसे मालूम हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस विरासत को बचाने के लिए या इस यादगार को कायम करने के लिए क्या योगदान या सहयोग कर रही है। जी हाँ। इसके बारे में अभी पिछले 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि अक्टूबर मंथ में या तो नवंबर में यहाँ पर भीतरी महोत्सव मनाया जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि सरकार की साइड से इस पर क्या काम होता है। अच्छा, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव जी चल रहा है उसी के तर्ज पे देखते हुए जी हाँ ये हाँ बिल्कुल भारतीय पुरातत्व व्यवस्था को कायम करते हुए भीतरी महोत्सव जी हाँ का आगाज हुआ है। अभी तिथि निश्चित नहीं है। जी जी हाँ। हम एक सवाल और अहमद साहब आपसे करेंगे जी कि 1998 से 99 के बाद जी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन द्वारा इस पार्क के सुंदरता को कायम करने के लिए क्या क्या योगदान या सहयोग किया गया? और रही बात यहाँ ये जैसा कि आपने पूछा है कि पार्क के उद्घाटन के बाद में यहाँ पर सरकार की साइड से क्या क्या हुए काम, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब से पार्क का उद्घाटन हुआ 1998 के बाद में इस पर गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं गया। शायद उद्घाटन के बाद लोग ये भूल चुके हैं कि एक मतलब ऐतिहासिक धरोहर के सामने एक पार्क भी है। इसको गवर्नमेंट जितना मेंटेनेंस करके रखेगी उतना बाहर से आने वाले लोगों के लिए थोड़ा उनको देखने में ये भी एक अच्छा लगेगा, भाई ऐतिहासिक धरोहर के सामने एक पार्क भी है। लेकिन मैं ये सिर्फ चाहूँगा कि बस गवर्नमेंट इस पर अपना थोड़ा सा फोकस दे और इसको थोड़ा साफ सफाई का इसका ध्यान दे। अच्छा अहमद साहब, ये जो सुंदरीकरण में ये झाड़ियाँ हैं जी, ये जो लगी हुई हैं, इनकी कटाई छटाई भी कभी शासन प्रशासन द्वारा होती है? जी नहीं, इसकी कटाई मैं समझता हूँ कि उसके बाद आज तक नहीं हुई। लेकिन हाँ, साल में एक बार सोशल साइट से जो सोशल जनसेवी लोगों द्वारा जनसेवी लोग हैं उनके माध्यम से साल में एक बार दो बार इसकी साफ सफाई हो जाती है। अच्छा, समाज के जो समाज सेवी हैं जी वो अपने निजी सहयोग से इस उपवन की सुंदरता को कायम करने के लिए साफ सफाई करते हैं, सज्जा कराते हैं जी। अगला सवाल हम आपसे ये करते हैं अहमद साहब कि क्या उम्मीद रखते हैं वर्तमान शासन प्रशासन से कि इस ऐतिहासिक धरोहर के सामने जो यह सुरम्य उपवन बना हुआ है इसको कायम करने के लिए सरकार के नामुमकिन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको मतलब उसके सामने जो पार्क बन रखा है इसका अगर
सरकार अपनी तरफ से ध्यान देगी तो और मतलब आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और लोगों को आने के बाद भी एक अच्छा महसूस भी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा घूमने लायक जगह भी है भाई। अच्छा, इस पार्क में जी और क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा आगे चलिए हमको दिखाइए। सामने मेन गेट से सामने देखिए ये मेन गेट है। जी और चलिए आप आगे चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हम चल रहे हैं इस सुरम्य उपवन जो कटाई छटाई के अभाव में थोड़ा सा स्वरूप इसका विकृत हो गया है। आप देखिए ये इसके डेकोरेशन में फूल पत्तियां भी लगी हैं, लेकिन कटाई छटाई के अभाव में स्वरूप इनका बदल गया है। हम दिखा रहे हैं आपको अगल बगल जो ये मार्ग बना हुआ है, और आगे चलते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये क्रीड़ा स्थल भी बना है क्या अहमद भाई? जी ये बच्चों के खेलने के लिए उस टाइम बन रखा था। चलिए लेकिन चलिए बाद आगे में आइए। गवर्नमेंट के साइड से कोई देख रेख न होने से इसकी ये दयनीय स्थिति बन गई है। अच्छा, ये भी जो बच्चों के खेलने का ये व्यवस्था बनी है, जी ये भी शासन प्रशासन द्वारा थी या जनसेवियों द्वारा? नहीं, ये भी शासन के द्वारा ही थी। अच्छा, उसी समय से ये भी बना हुआ है, जी हाँ जिस पे बच्चे ये बालक बैठ के आनंद ले रहा है। जी मतलब एक बार सुंदरीकरण करने के बाद शासन का दृष्टिकोण बदल गया जी और लोग ये पार्क जो है प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार हो गया। जी जी बिल्कुल। देखिए आज ये जो ऐतिहासिक विरासत के सामने यह गार्डन है, उसमें उसकी दशा है। बच्चे खेल रहे हैं, बेतरतीब हो गई है यहाँ की व्यवस्था, और प्रशासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि जो ऐतिहासिक विरासत थी उसके सामने का यह सुंदर उपवन आज कैसे झाड़ियों के रूप में झंखाड़ बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो भीतरी में ऐतिहासिक स्तंभ है उसका पावन परिसर, और हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से। जो ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो पार्क की व्यवस्था अंदर ये जो ऐतिहासिक विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, जो प्राचीन काल के ईंटों से और उस समय के व्यवस्थाओं से निर्मित स्वरूप है। अब इसके बारे में हम इसी गांव के निवासी हैं। आप अहमद साहब जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो खाई का स्वरूप बना हुआ है, जी ये कब पता चला कि इसके नीचे भी ये ऐसे ऐसे आकृतियां हैं? विजय स्तंभ तो लगभग बाहरी था, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन जो ये मतलब ये आकृतियां, मतलब वो जो आकृतियां बन रखी है ये मिट्टी में छबी थी। तो आते जाते लोगों को देखते हुए कि हाँ भाई कुछ नीचे भी है, तो इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को लगी जी। तो वो आए और इसको अपना साफ करके देखे और मतलब पुरातत्व विभाग ने इसकी मतलब
पूर्ण रूप से इसको मतलब इसकी खोजबीन उन्होंने की, और इधर की जो मिट्टी में ढक रख रखा था जी। इधर की मिट्टी हटा के पूरा संपूर्ण स्वरूप जो इसका है ओपन करके आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाते भी रहिए। संपूर्ण स्वरूप दिखाने के बाद में फिर इसको अपनी हद में बाउंड्री वाल कर। अच्छा, ये इसका स्वरूप जो बाउंड्री वाल है जी। ये पुरातत्व विभाग की टीम ने किया है। जी हाँ। और ये जो सामने प्रतिमा दिखाई दे रही है अहमद साहब, जी। ये किन की प्रतिमा है? गरुड़ जी की है। गरुड़ की है ये, गरुड़ भगवान की है। और ये खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को इसी में मतलब जब इसकी साफ सफाई और खुदाई हो रही थी इसी में से ये निकली। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस समय इस स्थान की खुदाई चल रही थी उस खुदाई में ही यह प्रतिमा या मूर्ति मिली थी। जी हाँ। क्या नाम बताएं इस मूर्ति को? लोग कहते हैं किस नाम से? गरुड़ भगवान। गरुड़ जी। गरुड़ भगवान की आकृति है। और जिनका दोनों साइड मतलब इस साइड भी, और अगर आप पीछे से भी देखिएगा तो एक हिस्सा इधर भी है। एक ही अच्छा, मूर्ति के एक दो ही रूप मूर्ति में दो स्वरूप, है। जी हाँ। आगे भी है और पीछे भी है। जी। हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रतिमा का स्वरूप जो सेम आकृति खुदाई के दौरान मतलब निकालने में खुदाई के दौरान मिली, और पीछे का हिस्सा जो है आकृति को साफ करने में थोड़ा सा टूट गया है। और ये जो बाउंड्री वाल के बगल में अहमद जी, जी ये जो स्वरूप नाली जैसा है इसके बारे में बताएंगे? ये यहाँ पर बारिश का पानी निकासी के लिए कि जब बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी को निकालने के वास्ते भी कुछ चीज़ चाहिए। तो पानी को निकालने के वास्ते चारों साइड में नाली बनना के हौज पीछे बन रखा है कि पानी सारा इकट्ठा होके उसमें जाए, फिर उधर से अपना बाहर। अच्छा अहमद जी, ये जो नाली है ये उस समय पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा खोजी गई है या बाद में इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है? नहीं, पहले ये पहले की थी नहीं। जब पुरातत्व विभाग ने इसको खोजा तो सुरक्षा की दृष्टि से बारिश को देखते हुए कि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा ना हो तो इसको बनाया गया। अच्छा, ये बाद में इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है। और ये जो एक छोटा पौधा दिखाई दे रहा है अहमद भाई, ये क्या शुरू से ही वो स्थान रिक्त था? ये स्थान रिक्त था। इस पौधा अभी लगा है 2 साल पहले। अच्छा, ये मतलब आकृति जब पुरातत्व विभाग ने खोजा था इस ऐतिहासिक विरासत को, तभी से यहाँ नीचे इतना खाली था। जी नहीं जी, खाली था ये। हमारे साथ इस परिसर की देख रेख करने वाले एक मित्र हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। क्या नाम है भैया आपका? राकेश मधुकर सर। राकेश मधुकर। मधुकर जी। आप इस परिसर की देख रेख करते हैं? जी जी। और ये जो सामने स्तूप दिखाई दे रहा है ऊपर विजय स्तंभ, उसका ऊपरी सिरा कुछ कटा हुआ है जी। उसके बारे में क्या बताएंगे आप? ऊपरी सिरा आकाशीय बिजली से टूटा है और उस पर जो शेर था वो गिर गया। गिर करके उसको तत्व विभाग वालों ने उठा लिया, जा करके म्यूजियम में रखे हुए हैं। अच्छा, जी। ये भारतीय तत्व विभाग के लोग जब ये आकाशीय बिजली से स्तंभ का ऊपरी सिरा आकाशीय बिजली आकाशीय बिजली से जब क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको पुरातत्व विभाग के लोग उठा ले गए, म्यूजियम में रख दिए उसको देखने के लिए। म्यूजियम में सुरक्षित रखे हैं। जंगल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस विरासत की व्यवस्था को कायम रखने के लिए तमाम अगल बगल के समाज सेवियों का योगदान रहा होगा, उसमें कुछ लोगों का नाम बताएंगे आप? नाम तो याद नहीं है। कौन कौन लोग हैं जो इस
परिसर को बता नहीं पाएंगे रंगाई पुताई के लिए, जैसे ये हमारे साथ अहमद भाई खड़े हैं। लेकिन नाम हम नहीं बता पाएंगे, नाम हमको याद है नहीं, इनका भी हम खुद नाम नहीं याद है क्योंकि हम इधर ज़्यादा मतलब नहीं। अच्छा, इस परिसर में इन लोगों का क्या सहयोग है? बहुत सहयोग है। क्या क्या सहयोग है? अरे सहयोग तो ये है, कोई गंदगी करता है ये लोग भगाते हैं, कोई कूड़ा करकट फेंकता है ये लोग भगाते हैं। देखिए, अब हम जो है हमारे साथ बड़ा समय दिए हैं अहमद साहब, इनसे जानेंगे कि थोड़ा सा 2 मिनट आपके पारिवारिक व्यवस्था के बारे में। अहमद भैया, ये बताइए कि क्या नाम है पिताजी का आपके? मेरा पिताजी का नाम इकबाल अहमद उर्फ पुत्तन करधान। पिताजी प्रधान भी रहे हैं? जी हाँ। कितने समय तक? यहाँ पे 17 साल मेरे फादर ग्राम सभा भितरी तरफ सदूर के प्रधान थे। वर्तमान में सुरक्षित सीट हो जाने से इस बार नहीं है। एक बात और हम पूछेंगे अहमद भाई कि पिताजी प्रधान होने से पहले जी उनकी रुचि किस क्षेत्र में थी? रुचि उनकी भाई शुरू से हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं। किसान परिवार से जी, हैं। किसान परिवार से जुड़े होने के नाते फादर पहले थे, फादर 5 भाई थे। 5 भाई में मेरे फादर पहलवान थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला स्तर। जी, जो कि जिला स्तर में पुत्तन करधान के नाम से उनका काफ़ी नाम कुश्ती में मशहूर था। इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाइयों में जो सबसे छोटा भाई अबू तालिब है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुश्ती प्रतियोगिता में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है। अच्छा, कुश्ती संघ में जी जिला कुश्ती संघ के स्तर के खिलाड़ी रहे हैं आपके छोटे भाई। जी। और आप इस क्षेत्र में या कब आए हैं? मैं इस क्षेत्र में जब से मैं कुश्ती के क्षेत्र में आप भी रहे हैं? मैं बहुत पहले, जब आर्मी ज्वाइन करने से पहले, अच्छा मैं कोई अस्तर से तो नहीं, लेकिन ऐसे ही एक मतलब कि जो ख़ानदानी एक रुचि होती है कि लोगों की भाई कि फादर भी पहलवान है तो सभी बच्चे भी जाए, हम लोग को अखाड़े पे भेजते थे, जाके अपने टाइम में करते थे। लेकिन हमको लड़ने का मौका नहीं मिला, बहुत ही कम मिल पाया। उसके बाद मैंने 2003 में आर्मी ज्वाइन कर ली। आप भी सोधी मिट्टी के गोद में खेले हैं। जी हाँ। पिताजी के विरासत को छोटे भाई ने भी संभाला, आपको अवसर कम मिला और आप धरती माँ की सेवा के लिए सीमा पे तैनात हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। और इस ऐतिहासिक परिसर में सहयोग आप क्या करना चाहते हैं? ऐतिहासिक इसमें अपने कर्मचारी भी उनके इधर हैं, इसकी देखरेख इनके मतलब अंडर में है। और वो जो पुरातत्व विभाग है इसको हमेशा देखता है। इस पे तो बिल्कुल मतलब कि सोशल साइड से इस पे देखने की मतलब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ही अपना फोकस है। फोकस सिर्फ जो सामने पार्क बन रखा है, जी जी, जो मतलब इसके पार्क बन रखा है, मैं ये बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा उस पर भी अपनी पार्क के सुंदरीकरण के लिए भी सहयोग करें। जी हाँ, उसी के साफ सफाई में जो भी हम लोग से बन सकता है, हमेशा हम लोग सहयोग करते हैं। मित्रों, हम गुजारिश करेंगे उत्तर प्रदेश शासन से कि इस विरासत को बचाने के साथ ही साथ बगल में जो सुंदर उपवन है उसके सुंदरीकरण के लिए, जो आज एक जंगल का रूप पकड़ लिया है, उपेक्षित दिख रहा है, शासन प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के माध्यम से उनके तक हमारी आवाज़ पहुँचे और इस विरासत को कायम रखे, जिन्होंने हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था में एक अलग पहचान इस भीतरी गांव सभा या कस्बा का है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।